ओपनिंग सीन में एक सुंदर सा घर दिखाया जाता है। इस घर की ओनर किसी चीज को पैक कर रही है। वो उस चीज को लेकर बाहर आती है और उसे फेंकने ही वाली होती है कि तभी उसे उसकी पड़ोसी दिखाई देती है। वो उसे कुछ बात करती है और उस चीज को फेंक देती है। तभी उसकी बेटी क्लेयर उसके पास आती है और वो कुछ देर के लिए बाहर खेलने जाती है। उसका डॉग भी उसके साथ जाता है। वो वापस आती है और उससे भी अपनी पड़ोसी मिलती है। और वो जैसे ही अंदर जाती है वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी माँ उसके सामने खुदकुशी कर लेती है। इसी के साथ काफी सारा वक्त गुजर जाता है। क्लेयर अब काफी बड़ी हो चुकी है। उस हादसे की वजह से उसे काफी ज्यादा गंदे सपने आते हैं। ये उसके पापा है और उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड। इसके बाद वो स्कूल जा रही होती है और रास्ते में उसकी मुलाकात अपने अंकल से होती है। उनसे कुछ बातें कर रही होती है कि तभी उसकी क्लास में डार्सी उसे गिराकर वहाँ से चली जाती है। उसे थोड़ी सी चोट आती है। वो अपने अंकल को कुछ सामान देती है और अपने स्कूल निकल पड़ती है। वहाँ पहुँचकर वो देखती है कि उसके पापा और उनके दोस्त कचरे में से सामान ढूंढ रहे हैं। दरअसल अपना घर चलाने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ता था। वो जगह जगह से सामान ढूंढते थे और उसे बेचते थे। पर क्लेयर को उनकी बात बिल्कुल पसंद नहीं होती और ये दोनों क्लेयर के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये सब लोग मिलकर कुछ काम कर रहे होते हैं कि तभी डार्सी अपना ड्रिंक क्लेयर के काम पर फेंक देती है और ये है पॉल। क्लेयर को वो काफी पसंद है। और ये है रायन। रायन को क्लेयर काफी अच्छी लगती है पर क्लेयर इस बात को नहीं जानती। इसी बीच क्लेयर के पापा को कचरे में से एक बॉक्स मिलता है। वही स्कूल में डार्सी क्लेयर को तंग कर रही होती है और इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है। इसके बाद क्लेयर वापस घर आती है। उसके पापा उसे बताते हैं कि वो उसके लिए प्रेजेंट लेकर आए हैं। क्लेयर अपने रूम जाती है तो उसके बेड पर वो बॉक्स पड़ा होता है। उसमें लिखा होता है कि आप इससे कोई भी विश मांग सकते हैं और आपकी कोई भी 7 इच्छाएं पूरी हो जाएगी। इसके बाद क्लेयर अपने लैपटॉप के पास होती है। उसे अपनी लड़ाई की वीडियो दिखाई देती है और साथ ही डार्सी का एक पोस्ट। उसमें क्लेयर की डैड की तस्वीर होती है। ये देखकर क्लेयर को काफी गुस्सा आता है। उसे याद आता है कि उसके पास एक बॉक्स है, इसलिए वो एक विश मांगती है। वो कहती है कि काश डार्सी सड़ना शुरू हो जाए। इसके बाद वो सो जाती है और रात को वो बॉक्स खुलता है और उसमें से म्यूजिक सुनाई देता है। वहीं डार्सी देखती है कि उसकी बॉडी में अजीब से दाग आ गए हैं। जैसे कि क्लेयर की इच्छा होती है उसकी बॉडी सच में ही सड़ने लगती है। और जैसे ही क्लेयर ये देखती है उसे समझ आता है ये उसी की इच्छा का नतीजा था। इसके बाद वो वापस घर जाती है। वो काफी ज्यादा खुश होती है। उस बॉक्स पर चाइनीज में कुछ लिखा होता है। उसे समझ नहीं आता, इसलिए वो उसकी फोटो लेती है। उसे रियलाइज होता है कि उसका डॉग कहीं आसपास नहीं है, इसलिए क्लेयर उसे ढूंढने जाती है और उससे अपना डॉग मिल जाता है पर वो मर चुका होता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा दुख में होती है। उसके पापा, उसके फ्रेंड और उसकी पड़ोसी मिलकर उस डॉग को दफना देते हैं। क्लेयर काफी ज्यादा दुखी होती है। वो पॉल को स्टॉक कर रही होती है और तभी वो अपनी दूसरी विश मांगती है। वो कहती है कि काश पॉल को मुझसे काफी ज्यादा प्यार हो जाए और ऐसा हो जाता है। पॉल को अचानक से क्लेयर काफी अच्छी लगने लगती है, यानी कि उसकी दूसरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। और उसी दौरान उसके अंकल की मौत हो जाती है। वो वापस घर आती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके अंकल की मौत हो गई। उसके अंकल काफी रिच होते हैं, इसलिए क्लेयर अपने पापा से पूछती है कि वो सारे पैसे किसके पास जाएंगे। उसके पापा को कुछ मालूम नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से अपने रूम जाती है और वो विश करती है कि उसके अंकल की सारी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए। और इसी के साथ उसकी तीसरी इच्छा पूरी होती है। वो काफी ज्यादा अमीर हो जाती है। उसके पापा और वो अपने नए घर में शिफ्ट होते हैं। उसकी जिंदगी एकदम चेंज हो जाती है। क्लेयर के दोस्तों के जाने के बाद वो कुछ काम कर रही होती है कि तभी उस बॉक्स में से म्यूजिक बजने लगता है और उसी दौरान उसकी पड़ोसी की बहुत बुरे तरीके से मौत होती है। क्लेयर जब रात को सो रही होती है उसे ऐसा लगता है मानो कोई उसे देख रहा हो। उसे समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेता है और वो सीधा क्लेयर के पास आता है। उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ बाहर जाना चाहे। क्लेयर उससे कहती है कि अभी तो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। इसके बाद क्लेयर समझने की कोशिश करती है कि आखिर उस बॉक्स पर क्या लिखा है। उसे गूगल से भी कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए वो रायन के पास जाती है। रायन उसे कहता है कि उसकी बहन जीना उसकी मदद कर सकती है, इसलिए ये दोनों जीना के पास जाते हैं। जीना बताती है इस बॉक्स पर उसके ओनर का नाम लिखा है। उस समय पहले चाइना में एक औरत हुआ करती थी। वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी और उसी दौरान एक भयानक बीमारी फैलने लगी और सबको ऐसा लगा जैसे उसकी फैमिली इन्फेक्टेड हो, इसलिए उस औरत और उसकी फैमिली को वहाँ से निकाल दिया गया। उस टाइम में उसकी पूरी फैमिली मर गई और सिर्फ वो औरत ही जिंदा रही। वो काफी ज्यादा दुख में होती है और उसके पास अगर कुछ होता है तो सिर्फ ये बॉक्स होता है, इसलिए वो 7 दिनों तक लगातार प्रार्थना करती है। वो लोगों से बदला चाहती थी जिन्होंने उसकी फैमिली के साथ ऐसा किया।
इसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वो सारे लोग मर जाते हैं और उस औरत का बदला पूरा हो जाता है, पर उसी बदले के साथ उसकी मौत हो जाती है। और बॉक्स पर बाकी लिखी हुई चीजें जीना को समझ नहीं आती, इसलिए वो क्लेयर से कहती है कि वो अपने एक दोस्त से पूछकर बताएगी कि उस पर क्या लिखा है। इसके बाद रायन और क्लेयर वापस घर जाते हैं। क्लेयर देखती है कि उसके पापा फिर से कचरे में चीजें ढूंढ रहे हैं। उसे काफी एम्बैरेसमेंट होती है, इसलिए वो घर जाती है और इच्छा मांगती है कि काश उसके पापा उसे एम्बैरेस करना बंद कर दे, और इसी के साथ उसकी ये इच्छा पूरी हो जाती है। वही जीना को उसके दोस्त का मेल आता है। उस मेल में उसे बताया जाता है कि आखिर उस बॉक्स पर क्या लिखा है। जीना जैसे ही उसे देखती है वो काफी ज्यादा डर जाती है। उसके आसपास अजीब सी चीजें होने लगती है। वो जल्दी से रायन को कॉल करती है कि तभी उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो वापस अंदर आती है और उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर सीधा एक मूर्ति पर गिरती है। और सुबह रायन उससे मिलने आता है। वो देखता है जीना का फोन नीचे गिरा हुआ है और जैसे ही वो ऊपर जाता है वो एकदम शॉक हो जाता है। और इसके कुछ दिनों बाद वो क्लेयर के पास जाता है। वो उसे पूछता है कि वो बॉक्स तुम्हारे पास अभी भी है, मुझे बताओ कि तुम इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई, तुम्हारी जिंदगी इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो गई। क्लेयर को बताया जाता है कि रायन की बहन मर गई। उसे काफी अफसोस होता है, पर उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि रायन उसे लगातार बॉक्स के बारे में पूछ रहा है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देती है। क्लेयर अपने दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर देती है और पॉल उसे काफी पसंद करने लगता है, पर पॉल के दोस्त उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो एक और इच्छा मांगती है। वो कहती है कि काश मैं बहुत ज्यादा फेमस हो जाऊं, और उसकी ये इच्छा भी पूरी हो जाती है। और रात को जब क्लेयर सो रही होती है उसे लगता है फिर से उसे कोई देखने आया है। वो उसका पीछा भी करती है, पर वो किसी को पकड़ नहीं पाती। उसे ऐसा लगता है कि कोई उस बॉक्स को चोरी करने आया है, इसलिए वो उसे छुपा देती है। अगली सुबह वो अपनी पड़ोसी से मिलने जाती है। वो देखती है कि उनकी तो मौत हो गई। ये चीज उसे काफी ज्यादा परेशान कर देती है। उसे अपना फेमस होना भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो वापस अपने दोस्तों के पास जाती है। उन्हें सब कुछ बताती है। वो बताती है कि कैसे उसके विश मांगने के साथ काफी सारे लोगों की मौतें हो रही है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि तुम्हें ये बॉक्स को फेंक देना चाहिए। क्लेयर उस बॉक्स को फेंकने जाती है, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि उसने वो बॉक्स फेंक दिया। इसके बाद वो पॉल के साथ होती है। वो देखती है कि पॉल के फोन में उसकी काफी सारी तस्वीरें हैं, यहाँ तक कि उसके सोते हुए की तस्वीरें हैं। और तब जाके उसे समझ आता है कि रात को उसे पॉल देखने आता है, इसलिए वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद ये तीनों एक होटल में होते हैं। क्लेयर की दोस्त को गेम खेलने की आदत होती है। उसे पता चलता है कि जिस चीज को वो ढूंढ रही है वो इसी फ्लोर में है, इसलिए वो ऊपर की ओर जाती है। पर जैसे ही वो वापस आ रही होती है लिफ्ट खराब हो जाती है और इसकी बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से मौत हो जाती है। ये सब देखकर क्लेयर की दोस्त उसे कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो। वो काफी ज्यादा सदमे में होती है कि तभी रायन उसके पास आता है। रायन उसे अपने साथ ले जाता है। उसे बताता है कि इस बॉक्स के जितने भी ओनर्स थे उन सबकी इच्छाएं पूरी हुई, पर जैसे उनकी इच्छाएं पूरी होती थी वो बॉक्स किसी की मौत लेकर आता था। और ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही 7 इच्छाएं पूरी होती है वो बॉक्स ओनर की भी जान ले लेता है। ये सुनकर क्लेयर के होश उड़ जाते हैं। वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो रायन से कहती है कि उसे उसकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद रायन और क्लेयर उस बॉक्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं, पर वैसा हो नहीं पाता, इसलिए क्लेयर को उस बॉक्स को रखना पड़ता है। उसे फेंक नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो उसे फेंक देती तो उसकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाती और सब कुछ पहले जैसा हो जाता। रात को वो सो रही होती है और पॉल उसके पास आता है। उसे पूछता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। क्लेयर उसे मना कर देती है और पॉल उसके सामने खुदकुशी कर लेता है। इसके बाद सुबह रायन क्लेयर से मिलने आता है। वो देखती है कि बॉक्स यहाँ से गायब हो गया है। वो रायन को बताती है कि उस बॉक्स के होने से उसे स्पेशल फील होता था। रायन उसे समझाता है कि उसे स्पेशल होने के लिए उस बॉक्स की जरूरत नहीं है, वो तो पहले से ही काफी स्पेशल है। वहीं नीचे कुछ पुलिस वाले आते हैं। क्लेयर को बताया जाता है कि उसके अंकल की प्रॉपर्टी अब गवर्नमेंट के पास जा रही है, क्योंकि उसके अंकल ने काफी टाइम से टैक्स नहीं पे किया। इसके बाद उसे अपने पुराने घर में वापस शिफ्ट होना पड़ता है। उसे स्कूल में फिर से सब तंग करने लगते हैं और वो काफी ज्यादा परेशान रहती है। और अचानक से उसकी नजर उसके फ्रेंड के लॉकर पर जाती है। वो देखती है कि उसका म्यूजिक बॉक्स उसने चुरा लिया है। उसकी दोस्त उसे समझाती है कि वो नहीं चाहती उसकी वजह से और ज्यादा लोगों की मौत हो जाए, और क्लेयर को किसी की परवाह नहीं होती। वो उसे बॉक्स छीन लेती है और इसी बीच उसकी दोस्त नीचे गिर जाती है। तभी रायन उसके पास आता है। उसे रोकने की काफी कोशिश करता है, पर वो किसी की भी नहीं सुनती। वो बॉक्स को लेकर वापस घर जाती है और वो विश करती है कि काश उसकी मॉम जिंदा हो जाए। और अचानक से उसकी मॉम उसके सामने आ जाती है। उसकी फैमिली फिर से कंप्लीट हो
जाती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। वो साथ में सेलिब्रेट करते हैं और उसे सब कुछ काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो अपनी मॉम की पेंटिंग्स देख रही होती है कि तभी उसकी नजर एक पेंटिंग पर जाती है। उसे रियलाइज होता है कि ये बॉक्स उसकी मॉम के पास था और उसकी मॉम ने उस बॉक्स को फेंक दिया था और उसी बॉक्स की वजह से उसकी मॉम की जान भी गई थी। ये सब देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी इच्छा तो मांग ली पर अभी किसी की जान जाना भी बाकी है। वो जल्दी से अपने डैड के पास जाती है और उसी के सामने उसके पापा की मौत हो जाती है। वो भागकर वापस अपने कमरे में आती है। वो बॉक्स से कहती है कि मेरी एक और इच्छा बची है और वो अपनी आखिरी इच्छा मांगती है। वो इच्छा ये होती है कि वापस सबसे नॉर्मल हो जाए और वो उसी दिन में वापस पहुंच जाए जब उसके डैड को वो बॉक्स मिला था और अचानक से उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। उसकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो अपने डैड से पहले उस बॉक्स को ढूंढ लेती है और उसको बैग में रखकर अपने स्कूल चली जाती है और वहाँ वो सीधा रायन के पास जाती है। उसे डेट के लिए पूछती है और साथ ही उसे अपना बैग देती है। उससे कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें इसे दफनाना होगा पर तुम इसे खोल नहीं सकते। और रायन ये करने के लिए राजी हो जाता है। फाइनली उसका सपना पूरा हो जाता है। न जाने उसे क्लेयर कब से पसंद थी। वो वहाँ से जा ही रही होती है कि अचानक से एक गाड़ी उसे टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो जैसा कि कहा गया था उसकी आखिरी इच्छा पूरी होते ही उसकी मौत हो जाती है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।